आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की पावन कथा, जिसका पाठ और श्रवण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा धर्मात्मा, दयालु और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में धन धान्य, सुख शांति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख उन्हें भीतर से कचोटता रहता था। राजा और रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं था। वृद्धावस्था निकट आ रही थी और वंश के समाप्त होने की चिंता उन्हें दिन रात सताती रहती थी। एक दिन राजा अत्यंत दुखी मन से वन की ओर निकल पड़े। वहां उनकी भेंट महर्षि लोमश से हुई। राजा ने हाथ जोड़कर अपनी सारी पीड़ा ऋषि को सुनाई। महर्षि लोमश ने ध्यान लगाकर कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुमसे एकादशी व्रत का अपमान हुआ था। इसी कारण इस जन्म में तुम संतान सुख से वंचित हो। परंतु यदि तुम पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत करोगे तो भगवान श्री विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने श्रद्धा से ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और नगर लौट आए। राजा और रानी ने मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। उस दिन उन्होंने प्रातः स्नान कर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की, फलाहार किया, विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया, दान पुण्य किया और रात्रि में जागरण किया। भगवान श्री विष्णु उनकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात राजा और रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा राज्य आनंद और उत्सव से भर गया। राजा ने समझ लिया कि एकादशी व्रत सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का मार्ग है। कथा का फल: जो भी श्रद्धा से पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में संतान सुख प्राप्त होता है, कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। हे प्रभु विष्णु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।